सब कर रहे हैं इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं है। गरीब बनेगा, शिक्षा बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तिवारी की बात ना हिंदू बने, एक सेकंड अपनी ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, संविधान से चलना होगा, इंसान बनेगा। तो यूसीसी के लिए समर्थन दे दीजिए, वहां पर मुसलमान कानून अलग, हिंदू कानून अलग दे देंगे। आपके कहने से दे देंगे क्या? ठीक कहा है। अरे 10 शाउटिंग में हुआ है, शाउटिंग सर, 10 वर्षों में ही आप शाउटिंग, डोंट शाउट सर, जो 60-70 अरे भाई यूसीसी अम्बेडकर जी डालते शासन किया है, अम्बेडकर जी डालते हैं, तिवारी जी चिल्ला रहे हैं, आपका बताइए, तिवारी जी अम्बेडकर जी पे चिल्ला रहे हैं, तिवारी जी शाउटिंग ऑन अम्बेडकर जी, क्या योगदान है? मैं पूरी बात कर, ये अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं? अरे भाई आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। आप बोले ये महात्मा भारत रत्न कब मिला था अम्बेडकर जी को, बताइए। अरे मैम आप सुनिए, एक एक करके मेरा निवेदन है, एक एक करके सर सुनिए, ये उल्टा तो आप ऐसे बोलेंगे तो हम हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कह रहे हैं का नाम लिया इसलिए ठीक हुआ। अम्बेडकर, हाँ बिल्कुल। अब बताइए, गांधी जी का नाम सुनिए, आप सुनिए प्लीज मृत्युंजय जी, मैंने आपके बीच में इतना नहीं टोका आपको। सुनिए दूसरे, अभी आप सब बच्चे लोग जो है ना, मैं छोड़ देता, मैं नहीं दिखाता, आप गूगल कर लीजिए अजमल, बदरुद्दीन अजमल, ये वाले, ये मिस्टर ये मिस्टर इज इन इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ है। अभी पोलराइज कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं ना, ये तो बोल रहे कि हम तो पोलराइज नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो एक बार बोल दे कि हिंदुओं का हिंदू वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, बता दो। एक सेकंड सब चुप हो जाए, एक सेकंड, अब आप चुप रहिएगा, अब आप शांत रहिएगा, एकदम चुप है। एक पॉइंट हुआ, जैसा वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, उसके समर्थन में है, क्योंकि आपने बोला ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इंसानियत के नाते जो कानून शादाब चौहान और शहजाद पूनावाला के पास है, वो कानून मृत्युंजय तिवारी और विवेक की बात भी बोलिए। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा, बीजेपी के नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदू के लिए क्या नियम है, मुसलमान के लिए क्या है, क्रिश्चियन के लिए क्या है, वक्फ किसके लिए, वक्फ किसके लिए, हिंदू के लिए वक्फ क्या? वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अभी संशोधन बिल लाया गया, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। नहीं, एक मृत्युंजय भाई, आप टीकाधारी हिंदू है। अरे हम ओरिजिनल हिंदू है, नकली नहीं है, हम असली हिंदू हैं। और ये हिंदू सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना सिखाता है, लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो बहुत वाजिब है। मैं कह रहा हूं द राइट विच मुस्लिम्स हैव, जो वक्फ का अधिकार मुसलमानों के पास है, क्या वो अधिकार हिंदू सिख ईसाई के पास भी होना चाहिए? क्योंकि बराबरी की बात है, आप उसके समर्थन में है, उसके खिलाफ है? हम कह रहे हैं हम समर्थन में है इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो नियम कानून बना है। हम समाज के नाम पे नहीं होना चाहिए, हम मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का, मजहब के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं, संविधान में अगर मजहब के, एक सेकंड, बिना सबूत के कोई भी जमीन, चाहे वक्फ की हो चाहे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो अगर कोई कहता है वक्फ के पास ये है, वक्फ के पास वो है, तो उनके पास पेपर भी होने चाहिए। तो आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई कुछ भी कह देगा। वक्त जैसा कानून क्यों होना चाहिए? दूसरी चीज देखिए, जो दर्शकों के लिए मैं पूछता हूं, वक्फ के फॉर कौन है और वक्फ के अगेंस्ट कौन है? द ऑल फेयर, यानी वक्फ के खिलाफ कौन है, वक्फ के साथ कौन है? आपको क्यों लगता है कि वक्फ का कानून जो है वो संविधान के दायरे में है और वो इक्वल राइट देता है? एग्जैक्टली। कैसे? वक्फ की प्रॉपर्टी कंटेस्ट की जा सकती है, उसके ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर सरकारी नुमाइंदे जो हिंदू हैं वो भी उसके ट्रिब्यूनल में बैठते हैं। ये सारे क्लैरिफिकेशन हैं। और इसी प्रकार से हमारी मांग है, हिंदू बह जाते हैं ना, हमारी मांग है सारे हिंदू मंदिरों को, इसी प्रकार से सारे हिंदू मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, वहां भी ट्रिब्यूनल होने चाहिए, वहां भी सरकारी, कमाल की बात है, चाहिए वक्फ को सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है कमाल की बात है, वक्फ की ट्रिब्यूनल का फैसला कमाल की बात है, नुमाइंदे हैं। मतलब ओके अश्विनी, पहली बात है झूठ परोस रहे हैं, बिल्कुल नहीं झूठ परोस रहा हूं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में 35 कानून चल रहे हैं, मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। वाया वक्फ है। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए पहले, एक सेकंड सुनिए, वाया नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वाया गलत कह रहे हैं आप। हाँ, दूसरी बात, कुछ दिन के बाद क्या होगा जानते हैं आप?
ये कहेंगे कि मुर्शिदा खान, जो मुर्शिदाबाद है, चूंकि मुर्शिद खान ने नाम, उसका नेम प्लेट पलटा था, पूरा मुर्शिदाबाद ना वक्ता हो जाएगा। गलत बाद में मैंने कहा, अरे बिना कागज सुनो के, भाई, बिना सबूत के अरे कोई सुनो जमीन, तो कोई सुनो। जमीन विवेक, विवेक, नहीं हो विवेक, सकती। shouting match रही है, नहीं हो विवेक। सकती, ये एक गलत चीज है। बताइए, shouting match बिना- नहीं। सर, आप वरिष्ठ, अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूं भाई, नहीं, 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 मैं आप बदरुद्दीन बताइए। अजमल को नहीं, कह रहा हूं, आप शांत मिसगाइड रहिए। मत करिए। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। आप मिसगाइड मत करिए, बिना कागज के, He has the right to make his बिना- point. नो सर, ही इज मिसगाइडिंग। एक चीज मेरे सवाल बताइए, का जवाब दीजिए आप। बिना पब्लिक किसी को misguide कागज मत करिए। के- बिना